पहर छठवां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 9वां दिन रहे। प्रथम पहर लोक महत्व के प्रत्यक्ष विषय जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के लियल गेलै। दोसर पहर में आज ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और सरकार के उत्तर और मतदान के दिन रहे। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 5 में चुनल विभागों माने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, श्रम नियोजन और परीक्षण विभाग, विधि विभाग, राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग और उत्पाद और मद्य निषेध विभाग से संबंधित प्रश्न पूछल गेलै। अल्पसूचित प्रश्नों के तहत गोट 19 प्रश्न और तारांकित प्रश्नों के तहत गोट 29 प्रश्न आज सूचीबद्ध रहे, जकर में से 6 गो प्रश्न सदन में दियल गेलै। राजसिन्हा जी, सरकार द्वारा संचालित झार भूमि 1 को के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा लॉक कर दिया गया है। रैयत अपनी भूमि के लगान जमा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह लॉक रहने के कारण अध्यक्ष महोदय, जब तक आप जा करके अंचल कार्यालय में दौड़िए नहीं, वहां से वो बोलते हैं कि जाइए हल्का में जाइए, और यहीं से अध्यक्ष महोदय सारे गड़बड़ियों की शुरुआत होती है। कुछ मामले जिन पर ऑनलाइन पंजी टू लगान शून्य दर्ज रहने का या अंतिम लगान भुगतान विवरण आदतन नहीं रहने के कारण लगान भुगतान का विकल्प रैयतों को नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? जो जमीन पर 2017 से पहले चूंकि दोहरी जमाबंदी का मामला आया था, जिसने सरकार तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था कि दोहरी जमाबंदी या गैर मुजरों पर कोई इस तरह का मामला है तो बिना जांच किए उस पर लगान रसीद काटना नहीं है। 208 चिकित्सक को महोदय रखना था, जिसमें मात्र अभी 14 ही बचे हैं, तो क्या शेष बचे अनुबंध पर क्या और रखने का विचार सरकार रखती है? 208 स्वीकृत पद है महोदय, तो माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। 2017 में हम लोगों ने 208 डॉक्टर्स की हम लोगों ने महोदय बहाली की थी महोदय, और उसके बाद क्या हुआ महोदय कि जब डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया और पास आउट हुए और उनका रेगुलराइज हो गया महोदय, अवधि विस्तार हो गया, तो वो सीट वैकेंट हो गया और मात्र 14 डॉक्टर्स बचे महोदय। कल 8 मार्च के महिला दिवस लाए, इकर उपलक्ष्य में माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू, माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा पूछल गेल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अल्पसूचित प्रश्न के क्रम में महिलाओं में बढ़ रहल सर्वाइकल कैंसर के टीका के माध्यम से रोके हेतु सरकार से घोषणा और पहल करवे के अपील के जकर समुचित आश्वासन माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी द्वारा दियल गेलै। 1 मिनट मंत्री जी, 1 मिनट। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं महोदय। इससे बड़ा उपहार महिलाओं के लिए नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे। 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है महोदय। दूसरा महोदय, माननीय विधायिका का जो प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर, तो 8 मार्च से महोदय महिला दिवस भी है, और सर्वाइकल कैंसर जो है सही बोल रही हैं कि एक राज्य के लिए अभिशाप है। आप मैं नई सदस्य हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हम लोग लगे हुए हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए कई हम लोग ने टीम गठित किया है महोदय, और हम लोग इस बीमारी को राज्य से दूर करेंगे। आज शून्यकाल के सब 25 सूचनाओं सदन में पढ़ल गेलै। अब शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य मंगलकालीन दीजिए। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित क्षेत्रों के लिए अग्निशामक वाहन के साथ अग्निशामक दल की व्यवस्था करने हेतु सरकार से मांग करता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, बिचकोड़ा और आपका छपरिया गांव का रोड महोदय आजादी के बाद आज तक नहीं बना है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि माननीय सर्वप्रथम जो है यह रोड बनवाया जाए।
बाद ध्यानाकर्षण के करबै तो पहले से स्थगित ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के मिलाकर गोट 18 सूचना सूचीबद्ध रहे, जकर में श्री नगेंद्र महतो के सूचना पर सरकार के बातचीत लियल गेलै आर उकर पर विस्तृत चर्चा भेलै। ध्यानाकर्षण की सूचना जी कि गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा क्षेत्र में जल मीनार मिशन योजना के निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजनाओं में संवेदकों के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। संवेदकों ने बोरिंग की मानक गहराई को कम किया है, बिना वाटर डिस्चार्ज की जांच किए टंकी लगा दिया गया है। अगर इनको कहीं चिंता है, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो हमको स्पेसिफिक बताएं कि फलना प्रखंड के फलना पंचायत में गड़बड़ी हुई है, तो वहाँ टीम भेजकर हम जांच कराएंगे महोदय। आज के दिन विपक्षी पार्टियों के खातिर खास दिन रहे। श्री बाबूलाल मरांडी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनल जाय के घोषणा माननीय अध्यक्ष द्वारा अपन आसन से करल थी। मैं बिना विलंब सष्टम झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल एवं श्री बाबूलाल मरांडी स्व को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान करता हूँ। दोसर पहर में ग्रामीण विकास विभाग के 98 अरब 41 करोड़ 41,61,000 रुपया, ग्रामीण कार्य विभाग के 45 अरब 76 करोड़ 30,73,000 रुपया, पंचायती राज विभाग के 21 अरब 44 करोड़ 78,14,000 रुपया और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 अरब 18 करोड़ 99,30,000 रुपया के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद भेलै। अनुदान मांगों पर कटौती के प्रस्ताव श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता के ओर से राखल थी। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के ओर से माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, श्री हेमलाल मुर्मू, श्री प्रदीप प्रसाद, श्री नमन विकसल कोनगाड़ी, श्री सुरेश पासवान, श्री बसंत सोरेन, श्री अरूप चटर्जी, श्री जयराम कुमार महतो, श्रीमती श्वेता सिंह, श्री निर्मल महतो और श्री जनार्दन पासवान हिस्सा लियल थी। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस हिस्से की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन लाकर यहाँ के लोगों को त्रिपक्षीय पंचायती व्यवस्था लागू कर पावर का विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था किया गया महोदय, और उस विकेंद्रीकरण से यहाँ के लोगों का सम्मान और मान बढ़ा है महोदय। आपको बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमें भी हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ इस कुर्सी पे भेजते हैं, ताकि हम लोग यहाँ बैठे और एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को, बजट पे ही जब बात रखना है तो अगर कुछ कमियां हैं तो आप उस कमियों को रखेंगे, और ताकि हम उसको अच्छे तरीके से और सुधार कर पाएं। अनुदान मांग पर चर्चा में माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू के कथन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड में महिलाओं के द्वारा सड़क के किनारे हंडिया और दारू बेचे जाय के मामला उठैलै। ई विषय पर पर्याप्त उत्तर सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दियल थी। निश्चित रूप से आदिवासी हो, सनातनी हो, हमारे कुछ ऐसे देवी देवता है जहाँ पर हम हड़िया दारू चढ़ाते हैं, लेकिन हाट बाजारों में बेचने का कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय सरकार से हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप अपने उत्तर जब दे, क्योंकि इस विषय को इन्होंने छेड़ा, लोगों को नहीं तो खराब मैसेज जाएगा कि हमारे आदिवासी माँ बहनें सड़कों के किनारे शराब बेच रहे हैं, उसको हम संस्कृति से जोड़ेंगे, ये ठीक नहीं है। ये बात सही है, इससे हम भी सहमत हैं। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक नहीं है। हड़िया दारू सड़कों पर बेचना हम लोग का प्रयास होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी, और इस विषय में भी अगर आपका भी कोई सकारात्मक सुझाव होगा
आप निश्चित रूप से सरकार को आप लोग दें और हम लोग मिलजुल करके इस बुराई को हम लोग खत्म करने का हम लोग मिलकर पूरा सदन प्रयास कर रहे थे। सरकार के ओर से चर्चा के उत्तर माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह द्वारा दियल थी। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में कैसे जोड़ा जाए, उसका काम राज्य सरकार की GSLPS बहुत सफलता से कर रही है। महिलाओं को 32 लाख महिलाओं को समूह से जोड़ करके उन्हें चक्रीय निधि देकर अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों के स्वीकृति प्रदान करल थी। जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। इकर बाद सभा के कार्यवाही दिनांक 10 मार्च 2025 के 11 बजे बिहान तक के खातिर स्थगित कर दियल गए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 10 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।